हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तुषार फिटनेस। आज हम सीखेंगे वार्म अप कैसे करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक रोटेशन से। नेक रोटेशंस हाफ सर्कल में परफॉर्म करें। कई रिसर्च में ऐसे बताया गया है कि फुल सर्कल में नेक रोटेशन करने से सर्वाइकल स्पाइन पे स्ट्रेस आ सकता है। साथ ही ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज को भी कंप्रेशन हो सकता है। यह है नेक साइड बेंडिंग। इसके बाद हम करेंगे नेक साइड टर्न। वार्म अप करने से आपके मसल का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि आप वर्कआउट के लिए प्रिपेयर होते हो। वार्म अप करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, चांसेस ऑफ इंजरी कम हो जाएंगे, आपका जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा, मसल टेंशन कम होगा और आपके परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएंगे। अब हम करेंगे आर्म सर्कल। पहले आपको स्मॉल सर्कल्स बनाने हैं, फिर बिग सर्कल्स। आर्म सर्कल परफॉर्म करने से आपके शोल्डर जॉइंट और उससे रिलेटेड सभी मसल्स और लिगामेंट वार्म अप हो जाएंगे। शोल्डर जॉइंट का स्मॉल सर्कल से बिग सर्कल करते हुए रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते जाइए। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे। शोल्डर हमारे बॉडी का मेजर जॉइंट है, उससे रिलेटेड सभी लार्ज मसल्स का वार्म अप होना जरूरी है। अब करेंगे शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट। अब हम करेंगे शोल्डर एब्डक्शन एडक्शन यानी साइडवाइज मूवमेंट। रोटेटर कफ को वार्म अप करने के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन शोल्डर जॉइंट का। एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन। आप देख सकते हैं वार्म अप चेस्ट और बैक के लिए। चेस्ट एंड बैक के वार्म अप के लिए अब करेंगे कुछ ऑब्लिक मूवमेंट्स। अब करते हैं ट्रंक रोटेशन या टॉर्सो रोटेशन। ट्रंक रोटेशन करते हुए अब हम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को भी इन्वॉल्व करेंगे। अब करते हैं साइड बेंडिंग। हेड टू टो बढ़ते हुए नेक, शोल्डर और स्पाइन के बाद आता है हिप जॉइंट। इसे वार्म अप करने के लिए हम करेंगे हिप रोटेशंस। डायरेक्शंस चेंज। अब करेंगे लेग्स फॉरवर्ड बैकवर्ड स्विंग। आप बैलेंस के लिए कुर्सी या दीवार का सपोर्ट ले सकते हो। पहले करेंगे राइट लेग से, फिर लेफ्ट लेग से। लेग्स साइड वाइज स्विंग।
पहले राइट लेग फिर लेफ्ट लेग। अब करते हैं हिप जॉइंट इनवर्ड टू आउटवर्ड रोटेशन। डायरेक्शन चेंज करेंगे आउटवर्ड टू इनवर्ड। फिर करेंगे एंकल रोटेशन राइट लेग से पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन चेंज। एंकल रोटेशन विथ लेफ्ट लेग। डायरेक्शन चेंज। wrist rotations, direction change, अब हम करेंगे कुछ डायनामिक मूवमेंट्स। पहले करते हैं मार्चिंग ऑन द स्पॉट। डायनामिक वार्म अप करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मोबिलिटी और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, जिससे कि हमारा वर्कआउट परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब करेंगे जॉगिंग ऑन द स्पॉट। इन डायनामिक मूवमेंट से आपका ब्रीदिंग और हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, ताकि आपके बॉडी के साथ साथ आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी वर्कआउट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। करते हैं कुछ स्किपिंग्स। आगे करेंगे जंपिंग जैक्स। इसे कहते हैं विंड मिल। अब करते हैं ऑब्लिक ट्विस्ट विथ एल्बो टू नी टच। बट किक्स। कुछ हाई नीज परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ जनरल वार्म अप। अब मैं आपको दिखाऊंगा फुट वार्म अप। करते हैं हिल वॉक। फुट वार्म अप उन स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है जिनमें रनिंग होता है। आपको हिल वॉक करते हुए एक इमेजिनरी स्क्वायर कंप्लीट करना है। इसके बाद करते हैं टो वॉक। टो वॉक के बाद आपको फुट को इनवर्ट डायरेक्ट करते हुए स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब टो को आउटवर्ड डायरेक्ट करेंगे और स्क्वायर कंप्लीट करेंगे चार्ली चैपलिन की तरह।
अब आपके फुट के आउटर मार्जिन पे वॉक करना है आपको। इसके बाद फुट के इनर मार्जिन पे वॉक करेंगे। तो ये था फुट वार्म अप रनर्स के लिए। फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन वार्म अप पे। अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर तुषार फिटनेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें शेयर करें। थैंक यू।